साथियों नमस्कार। JRCM मैं जगदीश कबीरा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार की रात है और हम मई में धीरे धीरे लास्ट में आ गए हैं और क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। सभी लीडर्स फील्ड में हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शनिवार का इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई लीडर हमारे बीच में आए और अपने कामयाबी के अनुभव, किस तरह वो फील्ड में कामयाब हुए, किस तरह उन्होंने सफलता ली RCM से। तो उस कड़ी में आज एक और दिन है और आज के स्पेशल जो गेस्ट है वो है डॉक्टर लखनलाल जी, पलवल हरियाणा से। उनके बारे में मैं भी बातचीत करूंगा और कुछ लीडर से और जान लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम करमवीर चौधरी जी के पास, कोसी से। जी करमवीर जी, JRCM। करमवीर जी कोसी शायद नहीं है, तो आगे चलते हैं हम बबलू चौधरी जी के पास। जी बबलू चौधरी जी। जी JRCM सर, और बहुत शानदार पर्सनालिटी हैं डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, बहुत शानदार पर्सनालिटी हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में तो ये बोला जाता है कि ज्वाइनिंग मशीन है, जहां भी चले जाते हैं वहां अचीवर्स की और ज्वाइनिंग की बाढ़ लग जाती है। और मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा उनसे इंस्पायर होता हूं। जब भी मिलते हैं सर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और बहुत शानदार पर्सनालिटी है सर। और आज मैं भी सीखने के लिए बेताब हूँ और बहुत आज खास दिन है डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। थैंक यू JRCM सर। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब चलते हैं हम कोलकाता, सुमन ठाकुर जी के पास। जी सुमन जी, JRCM। JRCM सर जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। थैंक यू सो मच सर। JRCM सभी को वेरी ग्रेट गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब के सब बारे में सर क्या कहूँ, वो तो सर ऐसे हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ वाकई में बिजनेस बूम होता है। क्योंकि एक समय याद था कि हमारा बिजनेस बिल्कुल मतलब क्या कहे जीरो पर था, और डॉक्टर साहब जब से तो है सर बिल्कुल अलग ही है। और सर की एक स्पेशल बात है सर, वो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सिखाते हैं कि रिलेशन कैसे बनाए रखे टीम से और कैसे ध्यान रखे। तो सर से वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सर का मैं शुक्रगुजार हूँ, हर पल साथ देते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आज सर से सीखना है, जानना है। ओवर टू यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। चलते हैं हम खुर्जा रामेश्वर दयाल जी के पास। जी सर। रामेश्वर दयाल जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अब आ रही है सर आवाज? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। गुरुदेव, और आज तो ये समझो रहेगा वो कमाल होने वाला। डॉक्टर साहब से मैं देखकर बहुत मोटिवेट होता हूँ। जो डॉक्टर साहब ये समझो जॉइनिंग मशीन तो है ही है, लेकिन डॉक्टर साहब मतलब ये सप्लीमेंट के बारे में बहुत विशेष बताते हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य ठीक होते हैं। और आज हम वो सीखने को मिलेगा जिससे हम खुद तो स्वस्थ होंगे लेकिन पूरे भारत को मतलब स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं भी इसलिए बैठा हूँ और डॉक्टर साहब के अंदर खून की क्या बताऊं, ये समझो कि वो एकदम बात करने में गागर में सागर भर देते हैं। जब जो भी लोग मिलता है उसको बहुत फुल एनर्जी मिलती है। और मैं आज बेताब हूँ डॉक्टर साहब को सुनने से। डॉक्टर साहब ने जब भी मतलब कि ना किसी चीज के बारे में बताया, किसी भी न्यूट्रिशन के बारे में बताया, तो डॉक्टर साहब ने बहुत, और मैं भी सीखने के लिए बैठा हूँ। डॉक्टर साहब गुरुजी हालांकि गाड़ी की सर्विस कराने आया था ना, लेकिन यहीं मैं बोला चलो डॉक्टर साहब का जरूर सुनना है, गाड़ी में नहीं सुनना, मेरे को ऑफिस में सुनना है। JRCM गुरुदेव और सबके लिए, और सभी ध्यान से सुने और लिखे भी, जो भी कोई बात आती है लिखनी। JRCM जय। थैंक यू सो मच सर। और अब चलते हैं हम प्रताप रावत जी के पास, मानपुर। जी प्रताप रावत जी, JRCM। JRCM गुरुजी नमस्कार और धन्यवाद गुरुजी। और आज बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ पूरी टीम है और हम सब जानते हैं गुरुजी डॉक्टर साहब एक शानदार पर्सनालिटी और शानदार लीडर है सर। जहां जिस स्टेशन पे गए
वहां स्टेशन को डेवलप किया। कलकत्ता गए तो कलकत्ता में बहुत शानदार और बड़े बड़े लीडर्स का आज जन्म हो चुका है सर। रॉयल्टियों की बाहर आ चुकी है और डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बोलने का तरीका, बात करने की तहजीब। और मेरी टीम में तो जहां जहां गुरुजी गए हैं सर, वहां बिजनेस बढ़ाई है। तो बस मैं तो यही है सर, सीखना है गुरुजी से। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं टाइम पे आ गया हूँ। वीडियो इसलिए ऑन नहीं हुआ है सर, लाइट की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी कॉल आ रही है मेरे पास, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी हूँ। बाकी गुरुजी की शानदार मीटिंग होनी है सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। और लास्ट में हम चलते हैं कमांडो मन्नू कुमार जी के पास। जी सर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सभी अनम्यूट करें सर एक बार प्लीज, अनम्यूट करें सर, आप म्यूट हो गए अपने आप। जी सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नाम मेरा मन्नू कुमार हुआ, मैं कोलकाता से हूं। और डॉक्टर लखनलाल सर की बात अगर करूं तो इस बिजनेस में एक चीज बहुत अहम रोल जिस चीज का होता है वो है रिलेशन। और रिलेशन के मामले में अगर कहें तो डॉक्टर साहब उसके जीते जागते उदाहरण है कि जहां भी गए हैं उन्होंने ऐसा रिलेशन बनाया है कि रिलेशन ऐसा बन गया कि लोग बिजनेस करने के लिए मजबूर हो गए। ये गुरुदेव की खासियत है और आज मन्नू कुमार के नाम से लोग जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो डॉक्टर साहब का है और आज हम सभी उनसे सीखने वाले हैं। और मतलब क्या कहें, सर की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी एक्साइटमेंट से आप समझ पा रहे होंगे क्या चीज आज मिलने वाली है आप सभी को, हम सभी को। तो बहुत मजा आने वाला है और बिल्कुल तन मन से यहाँ पर हमको रहना है और जो भी गुरुजी बताएं उसको नोट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलते एक बार फिर से कोलकाता सविता सरदार जी के पास। जी जय आरसीएम। अनम्यूट करें एक बार। থ্যাংক ইউ স্যার। জয় আরসিএম সবাইকে আর গুরুজনদের সবাইকে নমস্কার। আমি সবিতা সর্দার, বেলঘরিয়া থাকি। ডক্টর লক্ষণনাথ স্যারের কথা যদি বলি, কম শব্দতে মানে বলা যাবে যে স্যার অমায়িক এবং রিলেশনের সম্পর্ক খুব ভালো, নলেজ খুব ভালো। যখনই যা প্রয়োজন হয় সমস্ত কিছুরই অ্যান্সার তিনি ফোনের মধ্যেই দিয়ে দেন। আর আইএসি আমাদের প্রচুর নলেজ দিয়েছে নিউ টিচার সম্বন্ধে, যার জন্য বিজনেস আমাদের মানে বেড়েছে। আমি চাইবো স্যারের কথা আজকে সবাই মন দিয়ে শুনুক আর ডায়েরি পেন নিয়ে নোট করুক। থ্যাংক ইউ স্যার। जी थैंक यू, थैंक यू। तो सविता सरदार जी कोलकाता से हैं और वो बंगाली में बता रहे थे कि डॉक्टर साहब बहुत ही रिलेशन मजबूत बनाते हैं। आज डायरी पेन लेके आप सब बैठिएगा और आज मैं भी सीखने के लिए आई हुई हूँ। तो बहुत बढ़िया और वेल डन। और लास्ट में हम चलते हैं रॉयल्टी अचीवर संजय शर्मा जी के पास फरीदाबाद से। जी संजय शर्मा जी, जय आरसीएम। अनम्यूट करें सर एक बार प्लीज। ओके सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। साथियों, मेरा नाम संजय शर्मा है और इस प्यारे से बिजनेस में आने से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में था। एज ए मैनेजर मैं काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये मेरी बिजनेस मेरी जिंदगी में आया सर, बहुत सारे बदलाव हुए और इसका सारा श्रेय हमारे गुरुजनों को जाता है। डॉक्टर साहब सर, मैं इनका फैन हूँ और मेरी टीम में है ना, लोग वास्तव में इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। जहां भी जाते हैं ना, मतलब सर बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं लोगों से। इनका मिलनसार स्वभाव छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्गों तक सर बड़े अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं सर। सर थैंक यू सो मच सर। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब वो समय आ चुका है जब हम डॉक्टर साहब को बुलाएं। तो उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कौन कौन से सिटी से डॉक्टर साहब को सुनने के लिए लीडर्स आए हुए हैं। तो अपनी सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। जी दिल्ली से हमारे बीच में है, आगरा से है, आगरा, होडल कलकत्ता, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता, आगरा, जयपुर बहा, पहासू कलकत्ता, फरीदाबाद, बयाना, छाता, बहा, पलवल, आगरा यूपी, चंडोसी, खुर्जा, कोसीकला, वापी गुजरात, पलवल, भिंड मध्य प्रदेश, फिरोजाबाद, पलवल, छतरपुर। बहुत बढ़िया लीडर्स। ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, तो पलवल। तो
सहारनपुर ग्रेट लीडर ग्रेट्स। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि शनिवार को यदि हम सब मिलके कैश करें तो हर लीडर के पास अनुभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पिन लेता है, मान लीजिए कोई रॉयल्टी लेता है तो आसानी से तो आती नहीं है, और जो भी लीडर आ रहे हैं वो सब अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, उनके अंदर खूबी है। और मैं बुलाने जा रहा हूं आपके सामने डॉक्टर लखनलाल जी को, जिन्हें ज्वाइनिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, और जिधर वो रुख रख देते हैं उधर लीडर्स तैयार हो जाता है। और उनकी एक सबसे अच्छी खूबी क्या है कि वो जहां भी काम करते हैं वो लगातार वहां पे काम करते हैं, और जब तक जाते हैं जब तक वहां पर इनकम अर्नर तैयार नहीं हो जाते, लीडर्स तैयार नहीं हो जाते। तो बहुत सारी खूबी है सर, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं, बॉडी स्कैनर के मास्टर हैं, और लोग उनकी भाषा के, उनकी व्यवहार के बहुत फैन हैं। तो मैं भी बहुत गदगद हूं डॉक्टर साहब आपसे मिलने के लिए, आपकी कहानी जानने के लिए। तो हम सब मिलके, मैं एक सेकंड के लिए सबको परमिशन दे देता हूं, अलाउ कर देता हूं, तो हम सब मिलके वेलकम करते हैं हम सभी के प्यारे केवल के लाल लखनलाल। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। जी डॉक्टर साहब, अब आपका है ये पूरा सेशन, हम आपको सुनना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी गुरुदेव, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। जय आरसीएम हिंदुस्तान। गुरुदेव, आज का दिन बहुत खास है मेरे जीवन का। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं उस परमात्मा का जिसने मुझे हिंदुस्तान में जन्म दिया। मेरे माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रगुजार, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने टीचर को देता हूं जिन्होंने मेरे को सिखाया, और भाइयों को, बहनों को, सबको। और आज जो बिजनेस है ना सर, ये सब गुरुदेव बहुत बड़ा कारोबार है, तो गजब। बाकी गुरुदेव, मैं बहुत खुश हूं, और मैं सोच रहा हूं मैं शुरू कहां से करूं गुरुदेव कि क्योंकि सर इतनी बड़ी स्टेज पे आप लोग इतना मेरा आदर सम्मान कर रहे हो, प्रेम कर रहे हैं, लोग तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। मैं किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूं गुरुदेव, मुझे वो समझ में ना आ रही। मैं परमात्मा से एक विनती करता हूं कि भगवान जो भी मेरी टीम में है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, जो भी है सर, जो भी आरसी बिजनेस में है, परमात्मा को जल्दी से जल्दी तरक्की दे प्रभु। ये मेरी भगवान से विनती है सभी के लिए। सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे को सुनने के लिए आए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो जी शुरू करें। जी प्लीज साहब, हम सब स्टेज के सामने वाले डॉक्टर साहब से तो परिचित हैं, पर डॉक्टर साहब की स्टोरी, डॉक्टर साहब कहां से बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे जीवन रहा, तो हम सब उत्सुक हैं जानने के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। डॉक्टर लखनलाल से पहले मेरा नाम लखन हुआ करता था। मेरा गांव दिघौट है, पलवल से करीबन 15 किलोमीटर दूरी पे है। मैं पढ़ाई कर रहा था। बचपन में हमारे गुरुदेव कुल गुरु थे, श्री बुद्धाराम पंडित जी थे। उन्होंने हमें लोगों से लोक व्यवहार की कला सिखाई, लोगों से बात करने की कला सिखाई कि लोगों से कैसे बात करें, लोगों से कैसे प्रेम करें। सर, हम जब गांव में रहते थे तो एक ही सपना था कि हम बड़े आदमी बने, हम शहर में जाएं, हम बहुत बड़ा काम करें। हम 4 भाई हैं सर, एक बहन है हमारी। हमारे पिताजी सरकारी सर्विसमैन थे, रेलवे विभाग में काम करते थे। हमारे दादाजी जी सरकारी विभाग थे। सर, हम इस तरीके से काम कर रहे थे। मैं सबसे भाई और बहनों से सबसे छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ सर। और सबका राज दुलारा मैं ही था सर। बचपन में कई बार पढ़ते थे कि स्कूल में बहुत कुछ हमने सारे कर्म करे हैं सर। स्कूल में भी हम जाते थे तो मास्टर लोग सर बहुत तारीफ करते थे सर। हम मास्टरों की बहुत सेवा करते थे सर। उस टाइम पे पढ़ाई हम सरकारी स्कूल में करते थे गुरुदेव। और मैं आपसे बात करूं गुरुदेव
तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरा एक सपना था, जब 10वीं क्लास में मैं पढ़ा करता था, तो एक सपना था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ा काम करूं, बड़ा मेरे दुनिया में नाम हो, ये मेरा सपना था गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव डॉक्टरी करने की इच्छा थी, सपना था कि डॉक्टरी कोर्स करूं, लेकिन उस टाइम पे परिवार की सिचुएशन सही नहीं थी, तो मैं डॉक्टरी कोर्स नहीं कर पाया उस टाइम पर सर। और सर डेट ऑफ बर्थ की बात करें आप लोगों से, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/4/1977 है सर। और सर बहुत अच्छा कोर्स करने की इच्छा थी कि डॉक्टरी कोर्स करूं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से डॉक्टरी कोर्स नहीं कर पाया। और धीरे धीरे क्लिनिक से शुरू किया, किसी क्लिनिक पे जाना आना शुरू किया और डॉक्टर हो पाए सर। उसके बाद सर 1998 में मैंने क्लिनिक का उद्घाटन किया बातेगाम के अंदर। तो सर वहां से मैं धीरे धीरे जब डॉक्टरी करता रहा तो अपना कोर्स किया, CMA-CD का कोर्स किया सर मैंने। और उसमें क्या सर, मैं अंग्रेजी 40-44 दवाई कहीं भी यूज कर सकता हूँ, इस तरीके से मेरा काम चल रहा था गुरुदेव। और उसके बाद बात करूं गुरुदेव मैं आप लोगों से, तो सर मेरे डॉक्टरी के साथ साथ भैंस भी रखी है बातेगाम के अंदर। मैंने डॉक्टरी के साथ साथ सर मेरी मिसेज हैं, वो हाउस वाइफ है। उसके बाद सर वो सिलाई का मशीन का काम भी जानती हैं सर, सारे काम मैंने किए सर। उसके बाद सर मैं फरीदाबाद भी 1 साल रहा हूँ गुरुदेव। फरीदाबाद में मैंने एक सोचा कि मैं भैंसों का कारोबार करूंगा, तो मैं 3 भैंस रखे गुरुदेव उधर। वहां मैंने बहुत सारे काम करे सर। लेकिन सर कई बार होता है जब भैंस दूध देती हैं तो बिजनेस चलता है, कारोबार चलता है, खुशी आती है जब पैसा आता है। जब भैंस ने दूध देना बंद कर दिया तो सर जीवन बेकार हो गया सर, मतलब अच्छा नहीं लगा सर। तो वहां से 1 साल बाद वापस आए और पलवल में सर 2006 में आने का मौका मिला गुरुदेव। 2006 में पलवल आए गुरुदेव और 2006 में हम डॉक्टरी कर रहे थे सर। करते करते 2007 में श्री गुरुदेव सुनील शर्मा जी के घर पर जाने का मौका मिला। तो वहां पे सर इस सिस्टम की चर्चा हुई सर। ऐसे सिस्टम में करना नहीं चाहता था गुरुदेव, क्योंकि उससे पहले भी मैंने एक कंपनी अटेंड करी थी सर। उसमें मैंने 13,000 रुपए कर्म लगाए थे सर, लोगों को इसमें भर्ती कराया था सर। लेकिन 13,000 रुपए हर आदमी यूज नहीं कर सकता, लेकिन सर उस वजह से मैं उस पर नहीं चल पाया। और ऐसे नेटवर्क पर मुझे विश्वास नहीं था शुरुआत में गुरुदेव। लेकिन धीरे 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 विश्वास इसमें न्यू जगह की। इसमें सबसे पहला काम क्या है, केवल राशन लेना है, कपड़ा पहनना है, घर का सामान लेना है। मैंने इधर से ना तो इधर से ले लेंगे सर। इस वजह से हमने इसमें शुरू किया गुरुदेव। कई बार परेशानी आई, शुरू में हमें भी डर लगा था, हमें भी शंका हुई थी, हमें भी शर्म आती थी बात करने में। और गुरुदेव श्री जगदीश कबीरा जी और श्री सुनील शर्मा जी मेरे को स्टेज पे ले जाते थे, बार बार लेके जाते थे सर। कई बार मैं डरता था स्टेज पे जाने के नाम से। कई बार गुरुदेव मेरे से कहते थे घर जाइए और बेलन हाथ में ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने, आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन गुरुदेव उनकी बार बार वजह से सर मैं इसमें सीख पाया, बोल पाया। और सर आप हमें सीडी सुनाते थे, सीडी दिखाते थे, रात को ट्रेनिंग किया करते थे गुरुदेव हमारी सुनील शर्मा जी और सर आप जी श्री जगदीश कबीरा सर हमें ट्रेनिंग किया करते थे। रात को 9 बजे स्कूल में शुरू करते थे और रात को 3 बजे तक सर कई बार गुरुदेव सुनील शर्मा जी पानी फेंक के मार करते थे। उस टाइम पे इतनी कठिन परीक्षा थी सर हमारी। आज तो कर कुछ भी नहीं है सर, आज तो 1 घंटा के लिए किसी से बोल दिया जाए तो कोई बहाने बनाता है सर। लेकिन हमें तो 3-3 बजे तक गुरुदेव आपने जगाया है सर। और वो जगह इतनी है कि सर मेरे को सब भरपूर उसका सब कुछ मिल रहा है गुरुदेव। और धीरे धीरे सर RCM में चुनौती बहुत आई गुरुदेव। RCM जब सरकारी गाइडेंस नहीं थी तो लोग कुछ भी कह देते थे सर हमसे सर, लोग कुछ भी बोल देते थे गुरुदेव, ये कंपनी चलती चलाती नहीं है, ये काम करने लायक नहीं है। रिश्तेदारों ने बोला कि आपने नमक बेचने का काम कर लिया है, पड़ोसी ने बोला तो ये अमीर बन जा। सबने सर जिस रास्ते से हम जाते थे लोग रास्ता बंद कर देते थे, रास्ता चेंज कर देते सर, अपना घर बंद कर देते सर। उस टाइम पे लोग हमसे पागल बोला करते थे सर, सारे रिश्तेदार, सारे जानकार, सारे पड़ोसी। हम बार बार ही परेशान थे कि हम बताएं तो बताएं किसको कि नहाना है, खाना है, कपड़ा पहनना, उससे पैसा आता है। इतनी सी बात बतानी थी लोग गुरुदेव। और गुरुदेव मैं बताता लोग रास्ता चेंज कर देते थे सर। लेकिन गुरुदेव मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरी जो प्लान श्री जगदीश कबीरा सर आते हैं,
आप जो आते हैं गुरुदेव, आपकी वजह से सर आपने बार बार रास्ता दिखाया। आपने मुझे एक चीज बताई कि करत करत अभ्यास के जडमत होते सुजान, रसरी आवत जात ते सल पर परत निशान। तो गुरुदेव आपने बताया कि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप महान बन जाओगे सर। कोई भी कारोबार सर अगर बार बार हम करेंगे तो उसमें हम कामयाबी जरूर लेंगे सर। बिल्कुल सही। श्री सुनील शर्मा जी जिंदगी में मेरी जीवन में आए और श्री सुनील शर्मा जी ने मेरे को जानकारी दी कि डॉक्टर साहब ये क्लिनिक कब तक चलाओगे आप? कि जब तक आपके हाथ पैर चलेंगे तो आपका क्लिनिक चलेगी सर। जिस दिन आपके हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे उस दिन विचार करो क्लिनिक कैसे पैसा देगी। मेरे जीवन में एक टेंशन थी गुरुदेव, इंजेक्शन तो लगा देता था, दवाई तो देता था, लेकिन रात को ढंग से सो नहीं पाता था सर। उसका कारण था गुरुदेव कि अगर मैं रात को सोता तो एक टेंशन रहती थी कि वो जो पेशेंट को मैंने इंजेक्शन दिया है रिएक्शन ना हो जाए, उसके साथ में अनहोनी नहीं हो जाए सर। कई बार सीजनेबल, डॉक्टरी का काम सीजनेबल था गुरुदेव, कई बार सीजन डाउन था, कई बार सीजन अप था। और गुरुदेव 16 घंटे क्लिनिक पे बैठना सर मेरा काम था सर। किसी दारी में नहीं जाना, किसी दोस्त फंक्शन में नहीं जाना। दोस्त नाराज हो जाते थे कि हमेशा क्लिनिक खोलता रहता है, कभी समय नहीं देता। बहुत से लोग नाराज होते थे गुरुदेव, वो डॉक्टरी हम करते थे। लेकिन गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी ने एक चीज बताई कि डॉक्टर साहब अगर आपने पाइपलाइन बना दी, अगर आपने पाइपलाइन बना दी, ऐसे लोगों को जोड़ दिया जो लोग नहाते हैं, जो लोग खाना खाते हैं, जो लोग कपड़ा पहनते हैं, ऐसे लोगों को अपना बनाना है, ऐसे लोग जोड़ने हैं आपको, ऐसे लोगों की पाइपलाइन बनानी है आपको। तो सर मैंने ऐसे लोग जोड़े, पाइपलाइन बनाई धीरे 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 धीरे। गुरुदेव आपकी मेहरबानी से जहां जहां मैं गया, जहां मेरा बिजनेस बढ़ा, तो गुरुदेव श्री जगदीश कबीरा जी, श्री सुनील शर्मा जी और ग्रेट गुरु श्री रामकृष्ण गुरु जी का सबसे बड़ा सहयोग सर। मैं अकेला जाता था मीटिंग सेमिनार में, कोई ट्रेनिंग होती थी तो मैं अकेला जाता था, सबके साथ ही जाते थे। मैं उधर सोचता था मेरे साथ को है ही ना, मेरा क्या होगा। कई बार मैं टिकट लेके वापसी आता था, घर रोता था कई बार कि मेरे साथ तो कोई जा ही नहीं रहा। क्यों मैं 10 लोगों को बोलता था कि मेरे साथ चलना है, मीटिंग में चलना है, तो लोग राजी हो जाते थे, लोग कह देते थे हम चलने के तैयार हैं। लेकिन जैसे टाइमिंग आता था उसी टाइम पर सर किसी के पेट में दर्द हो जाता था, किसी के भैंस के दर्द हो जाता था, किसी के पड़ोसी बीमार हो जाते थे, तो सर बहुत लोग बहाने बनाते थे। तो मैं चिंता में रहता था कि मेरे साथ कोई चलेगा। लेकिन गुरुदेव मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे जैसे प्लान सबको मिले। सर आपने मेरा इतना साथ दिया, आपने कहा चिंता ना कर, डटा रहे। जो आदमी डरता है किसी कारोबार में वो सफल हो जाता है। गुरुदेव धीरे 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 लोग मिलना शुरू है, और आज मेरी टीम में धुरंधर साथी हैं सर। उधर श्री महेश कुमार जी हैं जैसे सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर। उसके बाद 1.5 लाख की पैकेज पे सर, उसके बाद उन्होंने आरसी कैसे समझ में आया, ये सब सुनील शर्मा जी की वजह से आज समझ में सर। श्री रघुराज मलिक साहब है सर, वीटा मिल्क प्लांट में काम करते थे सर और सुपरवाइजर थे सर उधर, और उनको कैसे समझ में आया मुझे नहीं पता गुरुदेव, ये सब आपकी वजह से आया सर। उसके बाद में लेडीजों के टीम में महानतम खिलाड़ी में टीम में है श्रीमती माया नागर। माया नगर से स्टार्ट करी, आज माया नगर नंबर 1 है सर। बहुत महिला में टीम आई जी, बहुत सारे लोग में टीम आए सर गुरुदेव। उधर से श्री प्रताप रावत जी बिजली विभाग में काम करते हैं सर, उसके साथ मेरे साथ दिन रात मेहनत करते हैं सर। उसके उधर से सर श्री करमवीर चौधरी हैं, नवनीत सिंह रावत जी हैं, बहुत है सर। डॉक्टर महावीर जी हैं, डॉक्टर नेपाल जी हैं, हेमचंद सर हैं, बहुत सारे लोग हैं गुरुदेव। और टाइगर ऑफ हिंदुस्तान में जिसको बोलता हूँ सर, श्री मन्नू कुमार जी। मन्नू कुमार जी को देख के सर मैं भी चार्ज हो जाता हूँ गुरुदेव। जब भी मन्नू कुमार मिलते हैं तो सर इतनी दूर से वो बस उनका काम है कि दूर दूर बिजनेस फैलाना, और मेरा काम उस बिजनेस को समेट के बिजनेस को बढ़ाना। तो गुरुदेव मैं अपनी टीम से बहुत खुश हूँ। मेरी टीम में जो लोग आते हैं गुरुदेव, ज्योति सिंह जी बहुत बड़ा प्लान देती है सर प्रोडक्ट, सुमन ठाकुर जी, बहुत सारे, मैं किस का नाम लो गुरुदेव, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरी टीम है, मेरी जैसी टीम दुनिया में ना सर, नंबर 1 टीम है सर। तो गुरुदेव बहुत मोटा ज्ञान है, पर एक ही बात कहना चाहूंगा गुरुदेव, जब भी किसी की ज्वाइनिंग करें, जब भी किसी को बिजनेस समझाएं, तो सबसे पहले सर उसे बुक दें जिस बुक का नाम है लोक व्यवहार। अगर हमने लोक व्यवहार बुक पढ़ी तो सर में लोगों से बात करने का तरीका आ जाएगा सर।
जब भी सर किसी को हम ज्वाइनिंग करें, मैं साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी एक सीडी दें। सीडी का नाम है श्री सतीश पंडित सीडी है, जिसका नाम है एडिफिकेशन, क्योंकि ये बिजनेस है, तारीफ का है। हर आदमी अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। जहां भी हम तारीफ करेंगे हम नंबर 1 बन जाएंगे। तो जितने भी नए साथी मेरे को सुन रहे हैं, कहीं से सुन रहे हैं सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी साथियों से कि सबसे पहला आज एडिफिकेशन सीडी सुने। अगर बड़ी ऊंचाई पर जाना, बड़ी कामयाबी करना है तो सर एडिफिकेशन सीडी सुना सर। और दूसरी बात मैं करूंगा सर आप लोगों से, जब मैं शुरुआत करी थी तो परिवार भी नाराज था, रिश्तेदार भी नाराज थे, तो फैमिली को कई बार गुरुदेव ने मनाया है, कई बार डांट के मनाया है, कई बार प्यार से मनाया है। कई बार सर मेरे को भी ऐसा लगता था मैं नहीं कर सकता, लेकिन गुरुदेव ने बार बार मेरे को प्रयास किया है सर। यहाँ तक पहुंचने में मैं सब आपका सहयोग है गुरुदेव। लेकिन आज मैं जिस स्थिति पर आपने खड़ा किया गुरुदेव, आज ऊपर भी इंजन है और नीचे भी इंजन है सर। तो जब दोनों इंजन काम कर रहे हैं तो सर मेरी मंजिल कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हर जगह पहुंचूंगा गुरुदेव। तो गुरुदेव एक ही बात बताना चाहूंगा, अगस्त 2015 में हम डायमंड क्लब करते थे सर। उस टाइम पे शुरुआत हमने 2015 से डायमंड क्लब की करी गुरुदेव। और डायमंड करने के साथ साथ सर हमें 5 स्टार होटल गुड़गामा के अंदर पहली बार हम 5 स्टार होटल में गए जीवन में सर। हम गांव के रहने वाले और 5 स्टार होटल में गए गुरुदेव। तो उधर जो गद्दे थे सर, वो 7-7 10-10 इंच के जो गद्दे होते हैं गुरुदेव, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार कमाल हो गया, गजब हो गया, ये मैंने कौन सा बीज बो दिया। तो सर बहुत मजा आया गुरुदेव उस प्रोग्राम के अंदर। और गुरुदेव धीरे धीरे कंपनी ने जो कुछ टारगेट दिया कि आपको न्यूट्री चार्ज पे काम करना है, तो सर जब मैंने 1 लाख दीदी किया था न्यूट्री चार्ज से, तो मुझे दुबई जाने का मौका मिला। उधर जो क्रूज में जो गाना चला कि हट जाता हूँ पीछे के पाछे ने, सर उसमें मजा आ गया सर। उधर खाना, उधर गाना, और सर सवारी, मतलब मैं करूँ सर बल्ले बल्ले होगी गुरुदेव। मैं सभी लीडरों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कामयाब बिजनेस करना चाहते हैं गुरुदेव, बस ये देखिए कि आपको मिलेगा क्या। अगर आपको वाई क्लियर होगा कि क्या मिलेगा, तो आपके जो भी धीरे धीरे जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अगर किसी आदमी की परेशानी ज्यादा है, सपने कम हैं, तो आदमी कहीं नहीं जा सकता। सपने बड़े हैं तो आदमी कहीं भी जा सकता। गुरुदेव जब मैं डॉक्टरी करता था तो मैं किसी को गारंटी ले लेता था कि आपको थायराइड में ठीक कर दूंगा सर। लेकिन जैसे सर मेरे जीवन में सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब से हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल आया गुरुदेव, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल आया गुरुदेव, इससे मैंने कई बीमारी ठीक कर रही गुरुदेव। आज मैं थायराइड की गारंटी ले सकता हूँ सर। किसी को कोई सा थायराइड हो सर, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की गारंटी है सर। अगर लगातार किसी ने 6 महीने यूज कर लिया तो उसका जिंदगी भर का थायराइड ठीक हो सकता है गुरुदेव। ये मैंने कई पेशेंट इस तरीके से ठीक करें गुरुदेव। अगर कोई आदमी चाहे कि मैं थायराइड ठीक करना चाहता हूँ, इसमें बंदा ले सकता है, इसमें काम कर सकता है। एक बीमारी थी सर मेरे लड़के को, मैंने बहुत सी गोली दी सर, उसको दवाई दी थी सर। मेरे लड़के को चेहरे पर फुंसियां थी गुरुदेव, मैंने बहुत सी इंजेक्शन लगाए, बहुत सी दवाई दी, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं कर पाया। बहुत से डॉक्टर लोग कहते थे कि आपके बच्चा है, आपको दवाई नहीं लगेगी सर। लेकिन सर जब से कंपनी में सर S5 आया है और S5 मैंने लड़कों को दिया गुरुदेव, उसकी फुंसियां कहाँ गई मुझे नहीं पता गुरुदेव। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा गुरुदेव, न्यूट्री चार्ज मेरी जान है गुरुदेव। मैं सभी लीडरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिजनेस देश के लिए करें, अपने लिए ना करें, लोगों को भलाई के लिए करें काम सर। सर मैंने ऐसे मरीज भी ठीक करे सर जिसके जोड़ों में दर्द रहता है सर, जिसको बीपी की शिकायत है गुरुदेव, जिसका कोई इलाज नहीं है गुरुदेव, बीपी का कोई इलाज नहीं है, कई बार अप हो जाता है, कई बार डाउन हो जाता है, जब तक गोली का असर रहता है बंदा ठीक रहता है। तो उसके लिए सर मैंने वेज ओमेगा पे काम किया गुरुदेव, इसका मैंने बहुत ज्यादा रिजल्ट लिए सर। मैं 2015 से इन प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ सर। मैं 7 साल का तजुर्बा मैं आपको बता सकता हूँ गुरुदेव कि मैंने गारंटी लेता हूँ पेशेंट ठीक करने का सर। इसकी गारंटी है कि जोड़ों का दर्द हो, बीपी की समस्या हो, इसकी गारंटी है सर। क्योंकि वेज ओमेगा 3, इसमें वेज ओमेगा 3 है गुरुदेव, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 बॉडी बना लेती है, ओमेगा 3 बॉडी नहीं बनाती गुरुदेव। ये पहला प्रोडक्ट है जिसमें हम काम कर सकते हैं और इसकी गारंटी है गुरुदेव। और सर मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा सभी साथियों से, हर आदमी चाहता है एनर्जेटिक रहे,
वो हमेशा डांस, कितना भी डांस करे थके नहीं, कुछ भी करे थके नहीं। तो उसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों से कि हमारे पास में ये जो रिफ्रेशर है ना जी, जिसको एनर्जी ड्रिंक का नाम दिया है सर, जब से ये आया ना जी, मैं नहीं थकता। गुरुदेव डांस कराओ या और को डांस कराए, आज मैं नहीं थकता जब से एनर्जी रिफ्रेशर आया है। और सर मैं तो एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरी मैडम को बीमारी हो गई थी सर, जोड़ों में दर्द की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या थी सर, और उस बीमारी को ठीक किया केवल 2 महीना में इस रेफरेशर ने सर, एनर्जी ड्रिंक ने उस बीमारी को ठीक किया सर। बहुत सारे प्रोडक्ट है सर जिसमें हम काम कर सकते हैं गुरुदेव। हर आदमी चाहता है मच्छर का इलाज हो जाए गुरुदेव, कि मच्छर ना लगे गुरुदेव। हर आदमी को ऑल आउट लगाता है, कोई और आउट लगाता है, लेकिन मच्छर भी सर अपना प्लान बनाते हैं सर, वो भी परेशान, वो भी अपनी मीटिंग बैठाते हैं, लोग परेशान है गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव जब से ये प्रतिष्ठा अगरबत्ती, नीम की अगरबत्ती गुरुदेव जब से आई है सर, मैं गारंटी देता हूं सर, एक अगरबत्ती भी जला देना सर, एक मच्छर रुक जाए तो मुझे बता देना गुरुदेव। कितना गजब का प्रोडक्ट है, गजब का शानदार है सर, गजब सर। सर हर महिला परेशान है, किसी के ब्लड कम है, मैं गारंटी लेता हूं सर, उसके ब्लड की गारंटी है सर। अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन किसी महिला को दे दिया जाए तो उसका कितना भी ग्राम ब्लड कम हो, हीमोग्राम कम हो, गारंटी है सर हीमोग्राम बढ़ाने की सर। बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरीके से सर मेरे पास में जिसमें हम काम कर सकते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा सर, सपने मेरे हैं, काम मुझे करना पड़ेगा सर। सपने मेरे हैं, काम मुझे करना पड़ेगा, चुनौती सबके संग आएंगी सर। लेकिन 3 बीमारी हैं जो सभी के साथ रहती है सर, सर मेरे साथ भी थी गुरुदेव। जिसमें सबसे पहली बीमारी है सर, उसका नाम है शर्म। सर हर काम में मेरे को शर्म आती थी, लेकिन गुरुदेव आपने मेरे को बार बार स्टेज पे धींगरापड़े से पकड़ के सुनील शर्मा जी और श्री जगदीश का विजय धींगरापड़े से पकड़ के दोनों को और स्टेज डांस करना सिखा दिया गुरुदेव। शर्म कहाँ गई मुझे नहीं पता, आज कोई स्टेज हो कोई शर्म नहीं आती गुरुदेव। और गुरुदेव आपने जब कहा कि माइक नहीं है घर पे तो बेलन हाथ में ले लेना, तो बच्चे भी हंसे थे उस टाइम पर सर। तो लेकिन धीरे धीरे वो सर वो खत्म होगी शर्म। दूसरी बीमारी सर एक भी बताऊंगा सर मैं आपको, डाउट, शक। सर किसी भी काम में अगर शक हो गया तो सर कहीं नहीं जा सकते सर, कोई भी बात कहीं भी शक है तो परिवार नहीं चल सकता, शक है तो रिश्तेदारी नहीं चल सकती, शक है तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता गुरुदेव। अगर जहां भी शक हुआ वहां बिजनेस फेल हो जाए गुरुदेव। अपलाइन को डाउनलाइन से शक में, डाउनलाइन को अपलाइन में शक में, कहीं भी शक है गुरुदेव। शक तो बीमारी है गुरुदेव, शक नहीं करना, डाउट नहीं करना। मैं कई बार सर अपलाइन पे कई बार शक करता था सर शुरुआत में गुरुदेव, कई बार क्योंकि कई बार आदमी अपने दिमाग भी लगाता है गुरुदेव, तो मैं भी दिमाग लगाता था गुरुदेव। लेकिन बार सारे मैंने अपने घोड़े खोल लिए गुरुदेव। सब मुझे पता लगा कि भैया अपलाइन से बढ़िया हमारा सेवक, हमारा पूजनीय पापा जी या पिताजी कोई नहीं है सर, जो सब कुछ अपलाइन है। हम कुछ नहीं जानते, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो 10% हमें, 90% अपलाइन है। तो मैं तो सर एक ही बात कहना चाहूंगा गुरुदेव, सिस्टम जो कहता है उस पर हमें काम करना सर। आरसी में अगर बड़ी कामयाब चाहिए, बड़ी पहचान चाहिए, बड़ा नाम चाहिए सर, तो हमें 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 का रूल, 21 कदम है, इन पर चलना पड़ेगा गुरुदेव। इन पर चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे गुरुदेव। एक समय ऐसा भी था जब शुरुआत में आरसी से पैसा आया था, पहला 551 रुपए करीब में पैसा आए थे सर, और गुरुदेव निकल नहीं रहे थे। उस टाइम पे एटीएम का जमाना था, एक्सिस बैंक का एटीएम था गुरुदेव, और मेरे पे एटीएम चलाना नहीं आता। मैं बार एटीएम में घुसाता, पैसा नहीं निकलता। मैं बार गुरुदेव आपसे शिकायत करता, गुरुदेव मेरे पैसा तो आ ही नहीं रहे। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा, सभी लीडरों को, मैं गुरुदेव को बाइक पे बिठा के लेकर गया और गुरुदेव ने क्या जादू किया, अब पैसा निकल आया। क्योंकि जब मेरे पर चलाना नहीं है तो गुरुदेव पर चलाना आता है। गुरुदेव आपकी वजह से आज मेरे मोबाइल चलाना आता है, ज्वाइनिंग चलानी आती है, आपने वो सब कुछ सिखाया है, आपने मुझे बच्चे की तरह सब कुछ सिखाया सर। मैं बहुत सभी लीडरों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे भारत के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, आप जैसे गुरु समय मिलने चाहिए गुरु। थैंक यू सर। और तीसरी बीमारी जो मैं आपको बता रहा था गुरुदेव, ईगो। अगर कहीं भी कामयाबी चाहिए, ईगो खत्म करनी पड़ेगी सर। जहां भी ईगो बढ़ी वहां कामयाबी नहीं हो सकती।
गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी के पास हम गए, घर गए सर, और गुरुजी ने कहा कि डॉक्टर साहब सपने बताओ, क्यों हमने सपने लिखे गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा सपने तो आपके हैं, पर इन सपने पूरे करने के लिए ऐसे 20 काम बताओ जो तुम आज के बाद करोगे। तो क्या इजाजत है सर 20 काम बताने की गुरुदेव? वो कौन से मैंने 20 काम बताए वो गुरुदेव मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुदेव। सबसे पहले सर मैंने कहा कि आज के बाद मैं सीखने में ज्यादा समय लगाऊंगा, क्योंकि सर अगर कोई चीज सीखेंगे नहीं तो किसी को बताऊंगा क्या, सीखना जरूरी है सर। दूसरा सर मैंने बताया गुरुदेव कि मैं डेली सुबह अपने आप को योद्धा की तरह तैयार करके जाऊंगा फील्ड के अंदर, योद्धा की तरह, जैसे योद्धा जाता है रन में, ऐसे मैं जाऊंगा सर अपने आप को तैयार करके, अपना बैग चेक करके अपने योद्धा की तरह जाऊंगा सर। तीसरा सर मैंने बताया फील्ड में काम करने से पहले हर काम लिखित में लिखूंगा कि मेरा समय कहाँ लगा, मेरा पैसा कहाँ लगा, और सर आज मैंने कौन सा काम किया, हर काम लिखित में लिखूंगा सर। सर कई बार गलती कर दी सर, मैंने कहता कुछ हूं करता कुछ हूं, पर सर बार बार आपके जो एजुकेशन दी गुरुदेव आपने, आज हर चीज में लिखता हूं सर। और चौथा मैंने लिखा गुरुदेव कि मैं आज से कोच की हर बात मानूंगा गुरुदेव, जैसे कोच कहेगा मैं वो काम करूंगा गुरुदेव। पांचवा मैंने लिखा गुरुदेव कि मैं सिस्टम के हिसाब से काम करूंगा, जो सिस्टम बोलता है, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, सिस्टम जो बोलता है सर उस पर मैं काम करूंगा। छठा मैंने लिखा कि हर महीने मैं नाइट ट्रेनिंग में जाऊंगा, आउट ऑफ टाउन ग्रुप जाऊंगा, हर महीने जाऊंगा सर, क्योंकि गुरुदेव जहाज चलाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, गलियों में जहाज नहीं चलते। मेरे गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी बोलते हैं कि जहाज चलाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना है आपको बाहर जाना पड़ेगा दोस्त, गलियों में नेटवर्क नहीं बनते दोस्त। सातवां मैंने लिखा मैं अपनी टीम में नए बिगिनर, नए स्टार्टर सबसे ज्यादा से ज्यादा पैदा करवाऊंगा। मैं पूरी टीम में इन पर काम करूंगा, नए बिगिनर पर काम करूंगा आज के बाद। आठवां मैंने लिखा सर मैं नए डायमंड क्लब तैयार करूंगा सर, मैं लोगों को सिखाऊंगा कि डायमंड क्लब कैसे आसान होते हैं सर। नौवां मैंने लिखा सर मैं टीम में बॉडी स्कैनर का मास्टर हूं मान लीजिएगा, तो मैं टीम में बॉडी स्कैनर सिखाऊंगा। आज मेरी टीम में श्री सुरेंद्र जी हैं, बहुत बड़ा न्यूट्रिशन पर काम करते हैं सर, फरीदाबाद से सुरेंद्र सर, और न्यूट्रिशन मशीन पर बहुत ज्यादा काम करते हैं गुरुदेव। मैं टीम में पूरी टीम के लीडरों को जिम्मेदारी बांटूंगा गुरुदेव। ये मैंने लिखा कि मैं पूरी टीम के लीडरों को जिम्मेदारी बांटूंगा। 10वां में लिखा सर मैं अपने टीम में नए इमराल्ड, स्टारपल, रॉयल्टी की बड़ी से बड़ी सेना तैयार करूंगा। 12 में लिखा गुरुदेव मैं सेमिनारों में और ट्रेनों में लीडरों की भीड़ बढ़ाऊंगा, क्योंकि सर अगर बड़ी कामयाब चाहिए तो सर सेमिनारों में भीड़ होनी चाहिए, ट्रेनों में ट्रेनिंगों में भीड़ होनी चाहिए गुरुदेव। और मैं रॉयल्टी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाऊंगा। 14वां में लिखा गुरुदेव मैं टीम में अपने जैसे लोगों को तैयार करूंगा, डुप्लीकेशन पे काम करेंगे गुरुदेव। 15वां में लिखा मैं डेली बुक्स, टेप, सीडी सुनूंगा सर डेली। 16वां लिखा मैं हर काम लिखित में रखूंगा। और 17 में लिखा मैं और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करूंगा, क्योंकि सर जितनी बड़ी कामयाब उतनी बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए सर। अगर जिम्मेदारी बड़ी है तो कामयाबी बड़ी है सर, जिम्मेदारी छोटी है तो कामयाबी छोटी है गुरुदेव। 18 में लिखा सर मैं टीम में अपलाइन और लाइफ लाइन के रिलेशन पर बढ़ाऊंगा सर, क्योंकि जहां भी रिलेशन होगा वहां काम बड़ा होगा सर, रिलेशन मौजूद कामयाबी बड़ी हो जाए गुरुदेव। 19 में लिखा मैं डेली 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को डेली फोन करूंगा अपने लीडरों के पास सर, डेली फोन करूंगा, डेली कम से कम 30 लोगों से डेली बात करूंगा गुरुदेव। और मैं खुद पर्सनल 2 नए सेक्रेटरी जिम्मेदार लूंगा सर, ये मैंने गुरुदेव के सामने शपथ ली थी सर, और उस दिन से मैं लगातार काम करता हूँ गुरुदेव। तो सर मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा सर, एज मीन्स को अपना माने, जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं ऐसे इस टीम से प्यार करिए सर। अपने बच्चों से जैसे ध्यान रखते हो सर, ऐसे नए साथी को ध्यान रखिए सर। नए साथी जब जो भी जुड़ता है गुरुदेव उसकी फैमिली नाराज हो जाती है गुरुदेव। तो सबसे पहले मैं लीडरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि फैमिली को मनाइए सर, क्योंकि अगर हम घर से नाराज होकर चलते हैं तो हम फिर मीटिंग में नहीं जाए सर, क्योंकि सर अगर घर से नाराज होकर जाएंगे तो हमारे दिमाग में बस एक फितूर रहेगी कि टीम को क्या बताएं। सर हमेशा प्लान तो देंगे लोगों को, समझाएंगे सही लोगों को,
लेकिन अगर हम खाली होंगे तो कहीं भी चढ़ सकते हैं ऊंचाई पर सर, और अगर भरे हैं तो कोई ऊंचाई पार नहीं कर सकते गुरुदेव। तो मैं सभी लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी घर से निकलें अपने चेहरे में, अपनी ड्रेस कोड में हमेशा ध्यान करें सर, जब भी निकले सर। नए साथियों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें गुरुदेव। जी गुरु जी, हेलो सर। जी सर, जी सर। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव प्लीज सर, मुझे समय की नहीं पता गुरुदेव, और मैं तो बोलता जा रहा हूँ गुरुदेव, और मैं तो रिक्वेस्ट करूँ गुरुदेव अगर कोई भी प्रश्न किसी के कैसे हो सर मुझे बताइए सर कि मैं किस विषय में बात करूँ गुरुदेव। बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो सर। आपने जो 20 पॉइंट बताए, कामयाबी के 3 दुश्मन बताए, और शुरू में आपके साथ कैसा रहा मैं पूरा सुन रहा हूं और गदगद हो रहा हूं कि आपके अनुभव से बहुत सारे साथी लाभ ले रहे होंगे। अगर मैं सही कह रहा हूं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस, हम प्रोग्राम सही दिशा में जा रहा है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत में जैसे आपने बताया कि बहुत सारी परेशानी रहती थी, बहुत सारे चैलेंज परिवार की ओर से भी और रिलेटिव्स भी समझते थे पता नहीं क्या काम कर लिया। तो डॉक्टर साहब अपने आप को चार्जिंग कैसे करते थे उस समय, क्योंकि बहुत सारे साथियों के साथ अभी वो दौर चल रहा है। गुरुदेव बहुत अच्छा प्रश्न किया गुरुदेव आपने कि शुरुआत में जो चैलेंज थे सर, शुरुआत में मेरे पास इतना भी चैलेंज था कि मैं डॉक्टरी बंद कर चुका था, तो सर पैसा उस टाइम पर नहीं हुआ करता था। आज तो बहुत सारे सामान है सर, आज तो बॉडी स्कैनर है, आप तो कैंप लगा सकते हैं, आप तो फीस ले सकते हैं, आप तो किसी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं सर। उस टाइम पर प्रोडक्ट भी कम थे गुरुदेव, लेकिन सर बस केवल जो आप लोग सीरीज सुनाते थे, जो गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी पाइपलाइन बताते थे, बस वो जो वाई क्लियर कराते थे, बस वो सपना मेरे को चार्ज रखता था गुरुदेव। मेरी मिसेज बार बार कहती थी तुम कर सकते हो, और गुरुदेव ये सब आपकी वजह से हो पाया। तो मैं सभी लीडरों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी चुनौती आए, जब भी परेशानी आए, तो ये नोट करिए शुरू क्यों किया था, शुरू क्यों किया था। उस टाइम पर बैठिए, बताइए, अपने आप से बात करिए कि शुरू क्यों किया था। चैलेंज तो आएंगे, क्योंकि अगर फिल्म हिट करनी है, विलन नहीं है तो फिल्म हिट नहीं हो सकती। अगर आपको फिल्म हिट करनी है तो विलन पैदा करने पड़ेंगे गुरुदेव। अगर जीवन में किसी की चुनौती नहीं आ रहे, विलन नहीं है, तो सर वो किसी ऊंचाई पर नहीं जा सकता। जितने बड़े विलन होंगे उतनी बड़ी ऊंचाई पर जाएगा सर। ऐसा कोई हीरो नहीं, ऐसा कोई हीरोइन नहीं, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं, ऐसा कोई लीडर नहीं, ऐसा कोई अमीर आदमी नहीं जिसमें विलन ना हो सर। तो गुरुदेव आपकी जिंदगी में, प्लानों की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, सबकी जिंदगी विलन आई, बस सर समय समय के विलन होते हैं। जो परेशानी 6 महीने पहले थी वो परेशानी आज नहीं है, और जो 6 महीने बाद आएगी वो परेशानी आगे नहीं आएगी सर गुरुदेव। तो मैं लियो को से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सहन कर लीजिए सर, बहुत बड़ी ऊंचाई पर जाना है। और मेरा सपना था 16 करोड़ में महीना कमाने का सर। जिसके सपने बड़े ना गुरुदेव, उसे बाधाएं कुछ नहीं लगती गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। हर हीरो या हर फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, और जितनी बड़ी फिल्म होगी उतना ही बड़ा विलन होता है। कई बार घर में भी विलन होते हैं, घरवाली किसी की विलन होती है, किसी के पेरेंट्स विलन हो सकते हैं, पर यदि आदमी को पता है कि मैं सही रास्ते पे हूं और वो जब कामयाब होके दिखा देता है तो वही विलन हीरो बन जाते हैं और वो भी साथ देते हैं कि अच्छा काम है। तो आपको बस एक काम करना है कि कामयाब होके दिखाना है। विश्वास कीजिए, आपके साथ आपकी अपलाइन है, एजुकेशन सिस्टम है, और खुशी की बात क्या है, अब ये ऑनलाइन जो सिस्टम है, देखिए हम फील्ड में काम करते हैं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम जगह जगह से कामयाब लीडर्स को प्लेटफॉर्म पे लाएं और आप उनसे ये सीखें कि जो कामयाब आदमी बने हैं उनके साथ भी वही हालात रहे हैं जो आज आपके साथ हो रहे हैं। और पर उस समय की कामयाबी में और आज की कामयाबी में एक फर्क है। उन्होंने कामयाबी उस समय ली थी जब बॉडी स्कैनर नहीं था, जब न्यूट्रिशन नहीं था, जब इतना सारा माहौल नहीं था। ऑनलाइन तो भूल ही जाओ, ऑफलाइन भी एमराल्ड की मीटिंग नहीं मिलती थी या टेक्निकल अचीवर से मुलाकात नहीं होती थी। पर आज एक सिस्टम तैयार है, माहौल तैयार है, कंपनी की बड़ी तैयारी है। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं डॉक्टर साहब, कि अब जिस हिसाब का समय चल रहा है तो कौन से प्रोडक्टों पे काम करके बड़ा काम किया जा सकता है, वो आप बता चुके हैं। पर ये जो क्लोजिंग चल रही है इस समय, आज लगभग 28 तारीख हो चुकी है,
अब 2-3 दिन हम किस तरह काम करें कि क्लोजिंग को हम कैश कर पाए, अच्छा काम कर पाए मई में। जी सर, बहुत अच्छा आपने गुरुदेव पूछा है, क्योंकि सर मोटिवेशन का एक ही जरिया है, ओनली पैसा। जब आदमी शुरू करता है तो उसे पैसा देखता है। नया बंदा जब भी जुड़ेगा तो ये पूछेगा मेरा कितना आएगा, मेरा कितना बनेगा, उसका कैसे बने, वो हमें लिस्ट निकालनी है। हमें ये देखना है कि हमारी टीम में कितने ज्वाइनिंग है सर। अब ये देखना है सर, किसने 500 की खरीदारी करी है, किसने 250 की करी है, किसने 800 की करी है, किसने 2000 करी है, किसने 4000 करी है। वो खरीदारी कैसे कर सकता है, उसकी खरीदारी के लिए हम कैंप लगा सकते हैं, उसकी खरीदारी के लिए हम उसे प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हैं, उनके घर जाकर होम मीटिंग कर सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हैं घर पर जाके। कई बार उनकी जो ज्वाइनिंग तो कर ली, कई बार पति नाराज होता है, कई बार पत्नी नाराज होती है, कई बार माँ बाप नाराज होते हैं, तो कई बार प्रोडक्ट नहीं ले पाते गुरुदेव। तो हमें परिवार को जाके मनाना है सर, परिवार को जाके इसकी ताकत बताना है कि इस प्रोडक्ट में, इस हाजमा गोली में ये ताकत है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो सारे पच जाती है। और सब भी जब भी घर पर जाएं, वीकली मीटिंग शुरू करें तो सबको 1-1 2-2 दे दीजिए सर। लोग, मैं चाहता हूं मेरे गुरुदेव जगदीश कबीरा जी, सुनील शर्मा जी एक शब्द बोलते हैं कि जब तक अंदर पेट में कोई चीज जाएगा तो लोग आपका बन जाएगा गुरुदेव। अगर आपको अपना बनाना, रिलेशन बिल्ड करना है तो उसे कुछ ना कुछ खिलाइएगा, तो रिलेशन बिल्ड होते हैं। तो सबसे पहले परिवार से रिलेशन बनाइएगा और छोटे छोटे प्रोडक्ट लोगों को जानकर दीजिएगा। और सर एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये किताब है सर मेरे पास में सर, अपने प्लान बुक है सर आरसीएम की। सर जब भी कहीं जाए, किसी के घर जाए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा सर, नया साथी प्लान ना बताएं। नए साथी घर जाएं, उनसे ये पूछिए कि सर आपके घर में हल्दी कितनी लगती है, धनिया कितना लगता है, मिर्ची कितनी लगती है, जो भी सामान आपके घर में लगता है उसकी लिस्ट बनाइएगा। और ये पूछिए कितना लगता है, और एक किताब देख के लिस्ट बनाइए सर। ऐसा मत, किताब बंद करके लिस्ट मत बनाइए सर। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो किताब दिखा दिखा के, तो जब वो कहेगा अच्छा इसमें तो ये भी मिलता है, इसमें ये भी मिलता है, इसमें ये भी मिलता है, तो सर आपका ऑर्डर ज्यादा आ जाएगा सर। जब तक किताब नहीं दिखाओगे सर, ऑर्डर कम आएगा। मैं एक ही सभी लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में जाइए और लिस्ट बनाइएगा। एक दूसरा फार्मूला और भी है गुरुदेव कि हमें लोगों की लिस्ट बनानी, कौन बंदा क्या कर सकता है। कोई बंदा न्यूट्रिशन पे काम कर सकता है, कोई बंदा प्रोडक्ट, घर के प्रोडक्ट पर काम कर सकता है, कोई बंदा किस पर काम कर सकता है, उसके में लिस्ट बनानी है। हमें लिस्ट बनानी है कौन बंदा हमारी टीम में नया बिगनर बन सकता है। हमें बिगनर पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना सर। हमें ये देखना है सर, हमारी टीम में जो ज्वाइनिंग है सर, वो B-Leg किसकी स्टार्ट कर सकते हैं सर हम, क्योंकि सर पैसा आता है तो B-Leg से आता है गुरुदेव। पैसा बड़ा बनना है, इसमें A-Leg और B-Leg का 2 सिस्टम होते हैं, 2 पैटर्न होते हैं। पैसा बड़ा बनना है तो B-Leg सिस्टम, हम किसकी B-Leg खोल सकते हैं, किसको जिम्मेदार। B-Leg का मतलब है जिम्मेदारी बनाना, जिम्मेदारी बांटना। अगर आप चाहते हो कि हम एक की जगह 2 हो जाए तो लोगों को B-Leg खुलवाइए, उस पर काम करिए, और आपको हमेशा उसके लिए काम करना है सर, लगातार। बिजनेस बढ़ाना है, 3 दिन में सर बिजनेस बढ़ाना है, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देखिए आपकी टीम में कौन कौन आदमी जिसकी परचेज ना हुई, लिस्ट निकालो सर। कौन कौन आदमी न्यूट्रीचार्ज ले रहा है, कौन के घर में कितना न्यूट्रीचार्ज जा रहा है, हर चीज की लिस्ट बनाइए सर। मेरे गुरुदेव बताते हैं कि आपको किचन की लिस्ट बनानी है, बाथरूम की लिस्ट बनानी है, और सेहत में क्या क्या लगता है घर जाके लिस्ट बनानी है सर। आपका बिजनेस बढ़ जाएगा गुरुदेव जी। गुरुदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, आपने अपने अनुभव से बिल्कुल सही बताया कि यदि हम लिस्ट तैयार कर लें कि आने वाले 2 से 3 दिन में हम कितने लोगों की और खरीदारी करवा सकते हैं। अभी हमें लगभग 200 लोग सुन रहे हैं, और गणित ये कहता है यदि हम इन 3 दिन में 5 लोगों की खरीदारी करवाने की जिम्मेदारी ले लें तो ये बिजनेस लगभग आप अंदाजा लगाइए, लगभग हम 900 से 1000 लोगों की खरीदारी करवा सकते हैं। और 1000 लोग यदि 1000 का भी सामान लें तो बिजनेस वॉल्यूम आप देखिए कितना हो गया। पर क्या, चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए, क्या हम छोड़ो, क्या मैं 5 लोगों की खरीदारी करवा सकता हूं इन 3 दिन के अंदर? यदि मैं इस काम को भी कर पाया तो आप सोच के देखिए कितना ह्यूज काम हो सकता है। तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हैंड रेज आप कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि काम तो देखो करने से ही होगा। 5 लोगों की खरीदारी करवाना है, चाहे नए लोगों की करवाइए, चाहे पुराने लोगों की करवाइए, चाहे टर्मिनेटेड वाले को करवाइए, किसी की भी करवाइए, 5 लोगों की खरीदारी करवाऊंगा, ये अपने आप से प्रण लीजिए, करवाऊंगी करवाऊंगा, ये अपने आप से। दूसरी चीज सर ने बताया कि आप अपनी टीम में बिगनर अचीवर तैयार कर सकते हैं। तो सब तो नहीं कर सकते, बहुत सारे नए साथी भी बैठे होंगे। एक काम करिए, जो हमें ईगल एंड अबव साथी सुन रहे हैं या स्टार एंड रॉयल्टी अचीवर साथी सुन रहे हैं, लगभग हमें यहाँ 30 साथी ऐसे होंगे, 200 लोगों में 30 लोग ऐसे होंगे जो स्टार और रॉयल्टी अचीवर होंगे या विनर और रनर अचीवर होंगे। वो साथी क्या एक नया बिगिनर अचीवर तैयार कर सकते हैं, उसके साथ अगले 2-3 दिन उसके साथ मेहनत कर सकते हैं, तो वो आप कर पाए डेप्थ के अंदर तो बड़ा काम हो सकता है। और तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि पिछले महीने जिनकी डेप्थ में 5000 बिजनेस वॉल्यूम जिस भी साथी का रहा, बिल्कुल A लाख की डेप्थ में जाइए और B लाख की डेप्थ में जाइए, जिस साथी का 5000 का बिजनेस था उसको कॉपी में लिखिए और उसे एक फोन मिलाइए कि दोस्त मैं परसों के दिन आपको समय देना चाहता हूं और आपके साथ काम करना चाहता हूं। इससे 2 फायदे होंगे, यदि आप ऐसा सच में कर पाए तो उस साथी का हौसला बढ़ेगा और वो साथी आपकी होम मीटिंग सेट कर सकता है और वो बिजनेस आप 5000 से 10,000 पे लेके जा सकते हो। और यदि 30 साथी ये काम कर पाए तो ज्यादा तो नहीं, पर हम मिलके 5000 गुना 30 लगभग 1.5 से 2 लाख का बिजनेस हम बढ़ा सकते हैं बड़े आराम से, और कोई सिस्टमेटिक काम हो गया। अगली चीज, अगले 2 से 3 दिन में यदि आप सभी साथी मिलके आप घर में ना बैठ के पिछले महीने जिन लोगों ने खरीदारी की थी उनकी खरीदारी की लिस्ट निकाल के यदि कॉलिंग करना चालू कर दें तो वो कॉलिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपकी जो क्लोजिंग आपने सोची थी उसमें बहुत सारी हेल्प हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग चढ़ानी नहीं आती, बहुत सारी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उन्हें फटाफट सबमिट कराइए। लास्ट डेट का इंतजार का मतलब है जैसे बिजली का बिल भरा जाता है ना हिंदुस्तान में, पर हम इंडिया में रहते हैं, आप जानते ही हो बिजली का बिल हो तो हम लास्ट डेट में भागते हैं कि भाई बिजली का, और वो तो खैर अब ऑनलाइन हो गया पर वो लास्ट डेट की आदत पड़ चुकी है। तो लास्ट डेट की बजाय यदि हम अभी से कल से ही इस काम में लग जाएं कि हमारा एक ही फोकस है अगले 3-4 दिन की क्लोजिंग, इसको बेस्ट करिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मई की क्लोजिंग के लिए, आप बेटर कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो हम आगे चलते हैं डॉक्टर साहब के सेशन के लिए। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया क्लोजिंग और बिगनर और ये सारी चीज बहुत अच्छा आपने बताया और मैंने उसको थोड़ा और डिटेल में किया जिससे और लोगों को क्लियर हो जाए। अगली चीज डॉक्टर साहब कि एक व्यक्ति की जिंदगी में एक कोच की क्या भूमिका रहती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कोच जरूरी है क्योंकि गुरुदेव अगर जीवन में किसी का कोच नहीं है तो कहीं नहीं जा सकता गुरुदेव वो बंदा। क्योंकि सर भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन जी ने कोच बनाया लेकिन उन्होंने इफर्ट किंतु परंतु करी तो सर उनके मंदिर कम है, लेकिन सर कोच एक ना और बनाया। सर श्री हनुमान जी ने राम को कोच बनाया। सर राम जी ने कुछ भी ऑर्डर दिया सर उन्होंने हमेशा यस सर बोला। आज हर जगह हनुमान जी के मंदिर है। सर तो इन 2 बातों से मैं कहना चाहूंगा गुरुदेव कि अगर कोच किसी को बना रहे हो तो आप इफर्ट किंतु ना करें। कोई भी इंसान कोच को 100% समर्पण कर दीजिए सर अपने आप को, क्योंकि कोच आपको हर जगह वो रास्ता दिखा देगा जो रास्ते पर चल के आया है। क्योंकि कोई भी सीनियर है उस रास्ते पर गया है, उसे ये मालूम है उस रास्ते पे कितने खड्डे हैं, वो रास्ता कैसा है, उसमें क्या चैलेंज आएंगे, उसमें कौन कौन से विलन आएंगे। तो कोच की एक मेन भूमिका गुरुदेव उन विलनों से बचा देगा और आपके जीवन को संभाल देगा। आपके जीवन में जो कठिनाई आएंगी कोच पहले से बता देगा, भाई ये ऐसे ऐसे परेशानी आएगी, इस रास्ते से जाना।
पर कई बार बहुत से लोग अपना दिमाग लगाते हैं गुरुदेव। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद कोच चुने और कोच के थ्रू चले सर, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं गुरुदेव। जी धन्यवाद गुरुदेव जी। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो दोस्तों, एक अनुभवी व्यक्ति का अनुभव हमेशा काम आता है। तुक्का गलत हो सकता है, अंदाजा गलत हो सकता है, पर जिस आदमी ने मेहनत करके कुछ चीज को अचीव किया है तो रिस्पेक्ट करें और उनसे सीखें कि किस तरह हुआ जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, हेल्प लीजिए, हेल्प लीजिए, हेल्प लीजिए और खुद को खड़ा कीजिए। उसके बाद हेल्प दीजिए, हेल्प दीजिए, हेल्प दीजिए, फिर खुद को बड़ा कीजिए। यही डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है, हेल्प लीजिए और हेल्प दीजिए। और हम प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे साथी आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या फ्यूचर देखते हैं आरसीएम बिजनेस का? बहुत अच्छी आपने प्रश्न किया गुरुदेव, लेकिन उससे पहले सर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी। कि मेरे बाल बीच में से काफी उड़ रहे थे सर। अच्छा जी। मैं बहुत सारे तेल यूज करे गुरुदेव कि किसी तरीके से मेरे बाल आ जाए, उड़े नहीं, जाए नहीं। और ये जो लोग मजाक करते थे सर कि डॉक्टर साहब गंजे हो गए, कुछ भी बोलते थे गुरुदेव, लेकिन कमाल है सर आरसी बिजनेस का सर, कमाल है सर मोरिंगा तेल का सर। जब से जीवन में मोरिंगा तेल आया, पिछले 3 महीने से मोरिंगा तेल आरसी में आया है सर, जब से मैं इसको लगातार यूज करता हूँ सर। और उड़ने की बात करें गुरुदेव, नए बाल आ चुके गुरुदेव, ये सबसे बड़ी बात है। और आज मैं गारंटी लेता हूं सर, जिसने इसको यूज किया नए बाल तो आ जाएंगे, पर जो उड़ रहे हैं वो रुकने बंद हो जाएंगे। उड़ेंगे नहीं सर कभी जीवन में, टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं सर। ये सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने जो भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, कि मोरिंगा तेल की गारंटी ले सकते हो, मैं वादा सर, कि मैंने खुद ने यूज किया है। तो सर किसी पे आप काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है सर। और उससे पहले सर 1 मिनट और लेना चाहूंगा गुरुदेव मैं आपसे, कि गुरुदेव हर आदमी चाहता है, हर आदमी बाइक की सर्विस कराता है, कार की सर्विस कराता है, जिसमें माइलेज अच्छा दे सके सर। लेकिन मैं चाहता हूं सर दोस्त, आदमी अपनी सर्विस नहीं कराता, कुछ भी खाता पीता रहता, कभी फोटो नहीं खींचता, कभी रसगुल्ला खा रहा है, कभी कुछ और पनीर खा रहा है, कभी कुछ और खा रहा है, कभी फोटो नहीं खींचता। ऐसे ऐसे खातों से ये भी नहीं पता कि उसका सर्विस होगी या न होगी, उसका लीवर अटेंड करेगा या नहीं करेगा। आप चाहते हो कि लीवर अटेंड करे, आप चाहते हो कुछ भी खाए सर्विस हो जाए, सर्विस हो जाए, आप चाहते हो माइलेज बढ़िया दे, आप चाहते हो जीवन में वो तरक्की दिखाई दे, तो गोली, जिस गोली का नाम सर बायो एज, ये गोली सभी साथियों को लेनी चाहिए। मैं इस स्टेज से आपसे आह्वान करता हूं, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने परिवार की, अपने खुद को अगर जवान बनाए रखना है, अगर माइलेज अच्छी देनी है, तो प्लीज ये बाइज लीजिए सर। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सेहत बढ़िया रहेगी तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। और पैसा, गुरुदेव कहते हैं जब चना है तो गुड़ नहीं है, और जब तक गुड़ आगे, जब तक दांत है तो चना, मतलब गुरुदेव जगदीश सिंह बोलते हैं, आप बोलते हैं गुरुदेव कि जब दांत हैं तो चना नहीं होते, और जब तक चना आएंगे जब तक दांत खत्म हो जाएंगे, गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कुछ आप। तो कई बार हम अपना जीवन को लगा देते पैसा कमाने के लिए सर, सेहत के ख्याल नहीं रखते गुरुदेव, और जब तक पैसा आते हैं तो सेहत बेकार हो जाते गुरुदेव। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जीवन में ये सोचना कि हमारी सेहत कहाँ लग रही है, हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, हमें समय कहाँ लगाना है, हमें कैसे साथियों के साथ बैठा उठी करनी है। तो सर अगर हमने जीवन अपना संभाल दिया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। रही बात सर नेटवर्क की, सर मैं इसमें क्या देखता हूँ गुरुदेव, कोई भी कारोबार कर लीजिएगा, कोई भी कारोबार जीरो तो शुरुआत होती है सर, लेकिन नेटवर्क में क्या है सर, जहां से आप जुड़ गए वहां एक लैंड बनती है सर, आपके ऊपर भी इंजन नीचे भी इंजन सर। ये पहला काम है सर, नॉमिनी ट्रांसफर है सर, नॉमिनी ट्रांसफर। अगर मैं आज 1 लाख रुपए महीना कमाता गुरुदेव, अगर कुछ हो जाए तो मेरे बच्चा 1 लाख से शुरू करेगा सर। इसके लिए मेरे को हमेशा मनोबल बना रहता है, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, क्यों मेरा सपना गुरुदेव 16 करोड़ रुपए महीना कमाने का है। 5 साल बाद जब इनकम होगी सर 25 लाख रुपए महीना, तो गुरुदेव कैसा माहौल होगा, कैसे सुधार होंगे, कैसे दोस्त होंगे, कैसे जानने वाले होंगे गुरुदेव, अपनी पहचान होगी सर, बहुत बड़ी पहचान होगी। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडरों से कि आज जो महंगाई चल रही है, आज जो मिलावट चल रही है, आज जो बेरोजगारी चल रही है, उन सब का एक इलाज है, ओनली आरसीएम नेटवर्क बिजनेस।
और कोई इलाज नहीं है सर। क्योंकि मेरे गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी बोलते हैं कि हमारे दो हाथ हैं, अगर कमाई बढ़ानी है तो हाथ बढ़ाने पड़ेंगे, अगर कमाई बढ़ानी है तो दिमाग एक है हमारे पास, दिमाग बढ़ाने पड़ेंगे सर। लेकिन नेटवर्क में तो दम है, आप जितना चाहो उतना हाथ बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना दिमाग बढ़ा सकते हो। आप नीचे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आ सकते हैं, डॉक्टर लोग आ सकते हैं, मास्टर लोग आ सकते हैं, अनपढ़ भी आ सकते हैं, हर तरह के लोग आपके नीचे आ सकते हैं, बस आपका रिलेशन मजबूत हो। कि जितना बड़ा रिलेशन उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी गुरुदेव। नेटवर्क में मैं वो सब मिलेगा सर, जो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेटवर्क बहुत बड़ी चीज है गुरुदेव। विचार करो, सोचो, बैठो कि नेटवर्क से क्या मिल सकता है सर। बहुत बड़ा काम है गुरुदेव। नेटवर्क वो चीज है कि जीवन बन सकता है गुरुदेव, पाइपलाइन बन सकती है सर, बहुत बड़ा काम होगा गुरुदेव। मैं आरसीएम बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई पर देख रहा हूँ सर। अब तो सर सब कुछ है, अब डरने की क्या बात है गुरुदेव। अब तो सरकार ने मान्यता दे रखी है, अब तो कानून भी पास हो गया गुरुदेव। अब किस चीज का डर, अब तो डर खत्म करें हम सर, दिन रात मेहनत करें सर। बहुत कुछ है गुरुदेव, यहाँ बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ है गुरुदेव। लोग अपना कहानी लिखेंगे गुरुदेव। मुझे तो वो दिन भी याद है गुरुदेव जब हमें लोग किताबों से पढ़ेंगे। आप कितनी बड़ी पहचान है गुरुदेव, आज आपको सिस्टम का मास्टर बोलते हैं गुरुदेव। ऐसे सर सबको बोले जाएगा सर, बहुत बड़ा काम होगा गुरुदेव। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को रिकॉर्ड कर रहे हो, मेरे को सुन रहे हैं गुरुदेव, ये सब आपकी वजह से सर। मैं आपका कैसे शुक्र अदा करूं गुरुदेव, आपने मेरे जीवन में इतना बड़ा दिया है। जब मैं डॉक्टरी करता था मैं टेंशन में था, जब मैं डॉक्टरी करता था बच्चे टेंशन में थे, बहुत कुछ दिया गुरुदेव और आज सब कुछ है। आज भगवान आपकी वजह से गुरुदेव मैंने मोटरसाइकिल चेंज करी, आप मैं कार में चलता गुरुदेव। आपकी वजह से अच्छे लोगों के बीच में रहता है गुरुदेव। आपकी वजह से मुझे इतना अपना दीपक जलाया कि गुरुदेव मैंने लोगों घर में दीपक जलाया। और गुरुदेव जितने दीपक जलेंगे उतने दीपक के लोग रोशनी बढ़ेगी गुरुदेव। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आरसीएम अपने लिए ना करें सर, समाज के लिए करें, देश के लिए करें सर। हमें अपने किसी का भलाई करना है, किसी को स्वस्थ रखना है सर, हमारी ड्यूटी बनती है सर हम किसी को स्वस्थ रखें। जी गुरुदेव जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में आ चुके हैं और कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहें तो अपनी तरफ से आप दे सकते हैं। जी फाइनल मैसेज गुरुदेव एक ही है, मैं एक निचोड़ निकालूंगा सर कि बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हो तो कोच के हवाले हो जाओ। बड़ी ऊंचाई चाहते हो सिस्टम के पालन करो सर। तो जो लीडर होता है कांच के घेर में होता है सर, कांच के शीशे के घेर में होता है, उसे सब देखते हैं गुरुदेव। तो मैं एक ही बात कहना सभी लीडर्स को चाहता हूं कि अपनी छवि बनाओ। जिसकी छवि बन जाएगी, जिसकी पहचान बन जाएगी, ये सब कारोबार बहुत बड़ा है। स्टेज है सर, हम स्टेज पर जाते हैं सर, पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलेगा, हर जगह जाएगा सर। सर वो हब जी याद है सर, हर जगह जाता हूँ गुरुदेव। मैं एक ही फाइनल मैसेज देना चाहता हूँ लोगों से सर कि ये पैदा करिए, आप बच्चों को क्या देके जाओगे विरासत में सर। तो सर उनके लिए काम करो, माँ बाप के सपनों के लिए काम करो सर। जो हमारे घर में घरवाली आई है सर, वो किस सोच में आई है सर, उसके सपने सर उसे पूछिए बैठ के कि आपके सपने क्या हैं, उनके लिए काम करो। मेरे गुरुदेव श्री जगदीश सर बोलते हैं कि हम जाते हैं बिहारने के लिए, तलवार लेके जाते हैं, घोड़ी पे बैठ के जाते हैं और चेहरा सजा के जाते हैं और उसे वादा करते हैं, मांग शपथ पत्र पे साइन करते हैं, मांग भरते हैं। लेकिन गुरुदेव जब वो साड़ी मांगती है तो वो चीज याद नहीं रहती गुरुदेव। जब वो कहती है कि मेरा यह सपना है तो याद नहीं रहता वो चीज, उसके लिए आरसीएम कर लेना सर। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा सर, आपके पीछे जितना बड़ा कारण होगा उतना बड़ी कामयाब होगी। मेरे गुरुदेव आप बोलते हैं कि अगर आपके पीछे एक छोटा सा डॉग लगा है तो आप कहते हैं हट जा, और गलती से शेर लग गया तो कहां जाओगे सर आप। तो सर हमें इस बिजनेस का बादशाह बनना गुरुदेव। मैं सभी लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी घर से निकले अपने आप को फौलाद बना के निकले सर, डरे नहीं सर, डरने का काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, सभी साथियों ने मेरे को सुना और गुरुदेव आपकी बहुत मेहरबानी सर। मैं जो भी बोल पा रहा हूँ, जो भी मैं कुछ सीख पाया, जो मेरे घर में आज की डेट में 65 लाख रुपए आरसीएम से आए गुरुदेव, केवल आपकी वजह से आए। आज जो पहचान है उसमें गुरुदेव आपका सहयोग है गुरुदेव। पूरे हिंदुस्तान में जो नाम जाना जाता है श्री सुनील शर्मा जी मेरे गुरुदेव है, मेरे पालनहार है, वो मेरा सपना बड़ा दिखाते हैं सर। केवल उनकी वजह से मैं चल पाया।
गुरुदेव आपकी वजह से मैं चल पाया, और ग्रेट गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी सर की वजह से मैं चल पाया। मैं सभी लीडरों को नमन करता हूं, और मैं जितने भी साथी हैं जिनको आप अपनी भाषा में डाउनलाइन बोलते हैं सर, उनसे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं गुरुदेव। उनकी जिंदगी में भगवान जल्दी जल्दी रंग भरे, ये भगवान से मेरी विनती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दोस्तों, डॉक्टर साहब को जाने देने का मन तो नहीं कर रहा, पर समय की मर्यादाएं हैं, हम प्रोग्राम के एंड में हैं, और आज के प्रोग्राम के बाद हम हर सेशन को एक कहानी के साथ एंड करेंगे, जिससे एक शानदार मैसेज सभी के काम आए। और डॉक्टर साहब ने जो इतने दयालुता भरे शब्द मेरे लिए बोले, उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत, और जिस तरह आप जुनून के साथ काम कर पाए और आरसीएम बिजनेस में टिके रहे, शायद आप डिजर्व करते हैं इस कामयाबी के लिए। भगवान आपको और आगे पहुंचाए, और बड़ी बड़ी लेवल, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं आपके लिए इंतजार कर रही हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो आज की कहानी, तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक कुत्ता था, वो खरगोश के पीछे भाग रहा था। खरगोश के खूब, और वो तेजी से भाग रहा था। खरगोश छोटा सा होता है, आपको देखा हो तो आपने, और कुत्ता बहुत बड़ा था। तो तेजी से भाग रहा था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो हाथ ही नहीं आए। और एंड में क्या होता है, वो बिल में घुस जाता है। बिल थोड़ा छोटा था और कुत्ता उसमें घुस नहीं पाता। अब बड़ा परेशान, उसे खरोचे और वो अंदर नहीं जा पाए। वो हाँपते बोला कि खरगोश मेरे छोटे भाई, एक बात तो बता, मेरे इतने बड़े बड़े पैर, मेरा शरीर बड़ा, और तू छोटा सा है, मैं तेरे को पकड़ क्यों नहीं पाया। तो वो डरते डरते अंदर से जवाब देता है, शायद आपके ये काम आ जाए, ये एक मैसेज है। वो अंदर से बोलता है कि भैया, बड़े भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप भाग रहे थे लंच के लिए, और मैं भाग रहा था जिंदगी के लिए, कि किसी तरह मेरी जिंदगी बच जाए। तो यही राज है कि आप मेरे को पकड़ नहीं पाए। बहुत सारे साथी जिंदगी जीते हैं केवल लंच के लिए, कि आज का इंतजाम हो जाए, कल का इंतजाम हो जाए, महीने भर का इंतजाम हो जाए, साल भर का इंतजाम हो जाए। पर कुछ लोगों को समझ में आती है पैसिव इनकम, जिंदगी के लिए, कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, ये बिजनेस पैसिव इनकम दे सकता है। हम, डॉक्टर साहब ने जो कहानी बताई थी शुरू में, पैराबल ऑफ पाइपलाइन की कहानी, यदि हम पाइपलाइन अपनी तैयार कर लेते हैं, तो मजाल है कि कलकत्ता का पैसा हरियाणा में ना आए, मजाल है हरियाणा का पैसा जम्मू कश्मीर में ना जाए, मजाल है कि जम्मू का पैसा उत्तर प्रदेश में ना आए। हम सब मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बशर्ते हम लंच के बजाय लाइफ के लिए भागना चालू कर दें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक अलग लीडर के साथ। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और मई की क्लोजिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आरसीएम, जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम गुरुदेव। थैंक यू।